जब कभी आप सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर बिजनेसमैन को देखते हैं, सक्सेसफुल बिजनेसमैन को देखते हैं, तो आप उसकी लाइफस्टाइल को फॉलो करने लग जाते हैं। आप उससे बड़ा इंप्रेस होते हैं, उसकी गाड़ियां देखते हैं, उसके बिजनेसेस देखते हैं, आप देखते हैं कि यार ये किस तरह से करोड़ों रुपए की जो है वो डोनेशंस दिए जा रहे हैं, तो मैं भी ये काम स्टार्ट करूं क्योंकि ये काम बड़ा ट्रेंडिंग है और इससे मैं पैसे कमाने लग जाऊंगा। ऐसा ही है। मिसाल के तौर पर अगर हम आज के दौर की बात करें तो आज के दौर में अमेजोन का बड़ा क्रेज चल रहा है। लोग, हर दूसरा बंदा जो है उठ के वो कह रहा है यार मैंने तो अमेजोन का कोर्स करना है जी, अमेजोन वीए का कोर्स करने के बाद जो है वो मैं 2.5 लाख रुपए महीना, 3 लाख रुपए महीना कमाने लग जाऊंगा। फलां लड़के ने जो 17 साल की उम्र का है, उस बच्चे ने स्टार्ट किया और वो 2.5-3 लाख रुपए कमाने लग गया, तो क्यों ना मैं 2.5-3 लाख रुपए कमाने लग जाऊं। ऐसा ही है। लेकिन हमें यह डिसाइड करना है कि आया कि हम उस बिजनेस के लिए बने भी हैं या नहीं है, क्या हम उस बिजनेस के लिए मेंटली तौर पर प्रिपेयर हैं। तो दोस्तों यही चीज़ है जो मैं आज आपको बताने के लिए 5 ऐसे पॉइंट्स लाया हूं जिनको आप देखकर, अंडरस्टैंड करके ये एनालाइज कर सकते हैं कि जो काम आप शुरू करने जा रहे हैं क्या आप उसके लिए बने हैं, क्या आप उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड है। तो नंबर 1 इज नो मनी नो बिजनेस। अगर हम बात करें बिजनेस की, तो बिजनेस पैसे के बगैर मुमकिन नहीं है, क्योंकि बिजनेस के लिए पैसे की वैसे ही ज़रूरत होती है जिस तरह की आपकी रगों में खून की ज़रूरत होती है। बिजनेस को मैच्योर होने में टाइम लग सकता है और प्रॉफिट जनरेट होने में उससे भी ज़्यादा टाइम लग सकता है। इसके लिए सब्र की, टाइम की और एफर्ट की ज़रूरत होती है। हमें सब्र करके रखना पड़ता है अगर हम अपने बिजनेस को ग्रो करवाना चाह रहे हैं। लेकिन अगर हम ये सोच रहे हैं कि यार हमारा बिजनेस जो है वो 2 से 4 महीने के अंदर अंदर इतना ग्रो कर जाएगा कि हम लाखों रुपए कमाने लग जाएंगे, तो एक एम्प्लॉय मेंटेलिटी है। ऐसा हकीकत में कुछ नहीं होने वाला। बिजनेस में पैसे का फ्लो, कैश फ्लो होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप देखें, आपने बिजनेस जब स्टार्ट करना है तो आप अपने एक्सपेंसेस भी निकालने हैं, आपने बिजनेस के एक्सपेंस भी निकालने हैं, आपने बिल्स भी पे करने हैं, आपने जो थोड़ा बहुत लोन वगैरह लिया होगा उसको भी मेंटेन करना है। तो ये किस तरह से मेंटेन होगा, ये किस तरह से आप सारा फ्लो चलाएंगे, वो बिजनेस में पैसे के थ्रू ही हो सकता है। तो अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप बिजनेस नहीं कर सकते। नंबर 2 इज डोंट अंडरस्टैंड द इंडस्ट्री, डोंट स्टार्ट ए बिजनेस। अगर आपको उस इंडस्ट्री का नहीं पता जिसमें आप काम करना चाह रहे हैं तो आप उस बिजनेस को ना करें। क्योंकि आप अगर ये सोच रहे हैं कि मैं बिजनेस करना चाह रहा हूं, तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा कि आप ये बिजनेस भाई क्यों करना चाह रहे हैं। अगर आपका जवाब ये है कि यार ये बिजनेस में पैसा कमाने के लिए करना चाह रहा हूं, तो मेरी तरफ से बिग नो है। क्योंकि अगर आप बिजनेस करना चाह रहे हैं और आपको उस इंडस्ट्री का ही नहीं पता, उसका इन्वायरमेंट का ही नहीं पता, वो किस तरह से ऑपरेट होती है, उसका प्रोसीजर ही नहीं पता, तो आपका बिजनेस करने का कोई फायदा नहीं है और बिजनेस कुछ ही दिनों में बैठ जाएगा। अगर मैं बात करूं कि मैं बेकरी का बिजनेस की बात करता हूं, आपको मैं मशवरा नहीं दे रहा कि आप बेकरी का बिजनेस स्टार्ट करें। आई एम जस्ट सेइंग कि अगर हम बेकरी के बिजनेस की बात करें तो उसमें सबसे पहले हमें ये अंडरस्टैंड करना होगा कि बेकरी के सिस्टम में क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं, किस किस तरह से ऑपरेट होता है, इसका सिस्टम क्या है, इसके अंदर कितने लोग काम कर रहे हैं, तभी आप बेकरी का बिजनेस कर सकते हैं। तो इसलिए अगर आप कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसकी इंडस्ट्री, उसकी फील्ड को अंडरस्टैंड करें। नंबर 3 इज नो स्टेमिना नो बिजनेस, यानी कि नो पेन नो गेन। बिजनेस का दूसरा बड़ा नाम पेन को बर्दाश्त करना है, एंड्योर करना है। अगर आप बिजनेस करना चाह रहे हैं तो आपको पेन को बर्दाश्त करना भी आना चाहिए। दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उन्होंने अपने छोटे छोटे गोल्स, बिल्कुल छोटे छोटे गोल्स को अकम्पलिश करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स की होती हैं, बहुत ज़्यादा पेन को बियर किया होता है, तभी जाके उनके वो गोल्स अकम्पलिश होते हैं। अगर हम बात करें तो हम सिर्फ और सिर्फ दुनिया में ग्लैमर देखते हैं बिजनेसमैन का कि बिजनेस करने से इतना पैसा, इतनी गाड़ियां, इतने बंगले बनते हैं, लेकिन हमें कोई डार्क साइड के बारे में नहीं बताता कि बिजनेस जब हम कर रहे होते हैं तो हमें कितना ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है, कितनी ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती है। तो अगर आप इस सब के लिए रेडी हैं तो आप बिजनेस कर सकते हैं। अगर आप इतनी ज़्यादा पेन, इतने ज़्यादा डिफिकल्टीज को बियर नहीं कर सकते हो, आप बिजनेस नहीं कर सकते। नंबर 4 इज नो फ्री टाइम नो बिजनेस। अगर आप 9 to 5 की जॉब छोड़कर ये सोच रहे हैं कि आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे और उसके बाद आप आज़ाद हो जाएंगे, आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम होगा, तो ये आपकी गलत फहमी है और ये सिर्फ और सिर्फ ख्वाब है, क्योंकि ऐसा हकीकत में नहीं होने वाला। ये पॉसिबल है कि आप 5-10 साल रेगुलरली काम करें और उसके बाद इवन कि थोड़ा बहुत आपके पास टाइम निकल आए बिजनेस ग्रो होने के बाद कि आप वेकेशंस पर जा सकें, अदरवाइज बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। क्योंकि बिजनेसमैन की ड्यूटी जो है वो 9 to 5 या 9 to 9 की नहीं होती, बल्कि 24/7 की होती है। उसके हर वक्त ज़हन में यही चीज़ चल रही होती है कि उसने बिजनेस को ग्रो कैसे करना है। जब भी वो छुट्टी लेने का सोचता है तो पहले ये सोचता है कि मेरा बिजनेस ग्रो कैसे होगा, मैंने एम्प्लॉयज़ को पे करना है। अपनी पे जो है वो बाद में निकालता है, पहले एम्प्लॉयज़ को वो पे करता है। उसके अलावा जो है वो अपने क्लाइंट्स के बारे में सोचता है, उसकी सेटिस्फेक्शन के बारे में सोचता है। इस वजह से वो कभी भी फ्री नहीं हो पाता, कम से कम 5 से 10 साल तक तो बिल्कुल भी वो फ्री नहीं हो पाता। नंबर 5 इज नो कनेक्शंस नो बिजनेस।
अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको कनेक्शन बनाने आने चाहिए, आपको लिंक्स बनाने आने चाहिए। लाइक अगर आप कस्टमर्स हासिल करना चाहते हैं, क्लाइंट्स हासिल करना चाहते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि उनके क्लोज किस तरह आना है। अगर आप वेंडोर से कॉन्ट्रैक्ट हासिल करना चाहते हैं तो आपको उनके क्लोज आना चाहिए। अगर आप इसी तरह हम बात करें बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर के साथ आपके रिलेशंस अच्छे हो, तो आपको क्लोज आना चाहिए, यानी कि आपका एक अपनाइयत का रिश्ता होना चाहिए उनके साथ, आपकी एक गहरी बॉन्डिंग होनी चाहिए उनके साथ, तभी आप ग्रो कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। नो मैटर आपका इंडस्ट्री कौन सा है, नो मैटर आपकी फील्ड कौन सी है, आपको क्लोज होना आना चाहिए। तो ये थे वो 5 की पॉइंट्स जिनके थ्रू आप ये एनालाइज कर सकते हैं कि आपको बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जो बिजनेस आप स्टार्ट करने जा रहे हैं उसके लिए आप फुली प्रिपेयर्ड हैं या नहीं है। तो हमारी वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और उसके अलावा अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।